नमस्कार पटना। जो भी पेरेंट्स का डीएवी बीएससीबी कॉलोनी में नामांकन हो गया है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और उनके लिए तो और इम्पॉर्टेंट है जिनका नहीं हुआ है। हम बात करेंगे, जरूर देखिए लास्ट में कि जिन पेरेंट्स का नहीं हुआ है किसी भी कारणवश उनको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। अभी हम बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या है, डेट्स क्या है, फी कितना देना होगा। जनरल नॉलेज के लिए भी अगर आप चाहते हैं कि डीएवी की किसी भी ब्रांच में हो तो लगभग यही फी स्ट्रक्चर नया वाला ये लोग फॉलो कर रहा है। इसको आप सलीके से देखिए, कितना आपको पर मंथ ईयरली डेवलपमेंट चार्ज देना होगा और सारी संभावनाएं क्या हैं कि आपके बच्चों का नामांकन अगर इस विद्यालय में नहीं हुआ तो किसी और विद्यालय में हो जाए। इसके लिए जरूर इस वीडियो को देखिए। जय नमस्कार पटना वंस मोर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स आज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल दैट इज इन द टॉप 5 टॉप 10 स्कूल इन पटना दैट इज डीएवी बीएससीबी कॉलोनी। और डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए पेरेंट्स तो पहला डॉक्यूमेंट जो यहाँ मांगा गया है वो है एडमिट कार्ड ओरिजिनल और जीरोक्स। जो आपने फॉर्म भरा होगा उसका एडमिट कार्ड और जीरोक्स आपको वहां पर लेकर जाना है। पॉइंट नंबर 2 में है फोटोकॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट, या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो या ग्राम का हो या नगर पंचायत का हो, ओरिजिनल भी लेके जाना है और जीरोक्स भी आपको वहां पर लेके जाना है पेरेंट्स। क्योंकि एक होता है फाइलिंग बच्चों की जाती है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप वहां पर लेके जाएंगे बच्चों की फाइलिंग की जाएगी जिससे उनका डॉक्यूमेंटेशन आप फ्यूचर यूजेस के लिए सेव रहे। तो ओरिजिनल तो रहेगा ही वेरीफाई करने के लिए और वहां पर उसका फोटो स्टैट भी आपको लेकर जाना होगा। पॉइंट नंबर पेरेंट्स वो है ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू बाय द चाइल्ड एमबीबीएस डॉक्टर। एक सर्टिफिकेट होता है जो कि जनरली आप जाएंगे तो स्कूल्स दे देगा, जनरली सीबीएसई के वेबसाइट पर भी डाला हुआ रहता है। उसका प्रिंट आउट निकाल कर उससे एक एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा भरवाया जाता है बच्चे का आई क्या है, नोज क्या है, जनरल जो परसेप्शंस होते हैं, जनरल जो पैरामीटर्स होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज के, ये सब विद्यालय जानना चाहता है आजकल कि हमारा बच्चा जो नामांकन लेने जा रहा है तो किसी और बच्चे के लिए तो नुकसानदेह नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन है, डिजीज आजकल आ चुके हैं पेरेंट्स, इससे और भी बच्चों को खतरा ना हो इसलिए एज अ प्रिवेंटिव मेथड विद्यालय ये सब चीजें आजकल मैंडेटरी लेते ही लेते हैं। पटना के बहुत सारे विद्यालय ये लेते हैं। उसके बाद 4 नंबर पे है, अगर आप एम्प्लॉय हैं बीएसपीएससीएल के तो आपको वो सर्टिफिकेट देना होता है, अन्यथा ये आपके लिए नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक एफिडेविट फॉर्म जो है आपको मिलेगा जिसमें आपको एक नोटरी ऑफिसर से अटेस्टेड कराकर आपको वहां विद्यालय में जमा करना होगा पेरेंट्स। उसके बाद 6 नंबर पर अगर आप एससी से आते हैं, एसटी से आती हैं, ओबीसी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर जमा करना होगा अगर आप आते हैं तो। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में है आधार कार्ड का फोटो स्टैट आपका, आपके बच्चे का और आपके माँ का, यानी फादर मदर और चाइल्ड तीनों का फोटो स्टैट ऑफ द आधार कार्ड एंड जीरोक्स कॉपी भी आपको वहां पर लेकर जाना होगा पेरेंट्स। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, जो भी एड्रेस प्रूफ आपने दिया हो, टाइम ऑफ द वेरिफिकेशन, रेंट एग्रीमेंट है, एलपीजी कंज्यूमर कार्ड है, बैंक पासबुक है, वोटर आईडी विद द पटना एड्रेस प्रूफ, राशन कार्ड विद द पटना एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड विद द पटना एड्रेस प्रूफ, जो अभी आपने दिया होगा वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों ही लेकर जाने हैं पेरेंट्स। अगर इसमें भी कोई मिस्टेक हो तो शायद संभावनाएं आपकी कम हो जाएंगी। तो ध्यान से सलीके से देखिए, वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि नामांकन कराने जाना चाहते हैं। लगभग सब विद्यालय यही फॉलो करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 5 पासपोर्ट साइज मांगा गया है, 2 पासपोर्ट साइज बच्चे का मांगा गया है, 5 पासपोर्ट साइज बच्चे का ही मांगा गया है, 2 फैमिली साइज पासपोर्ट साइज मांगा गया है चाइल्ड विद द फोटो फादर एंड मदर, और 1 स्टैम्प साइज फोटो का मांगा गया है गार्जियन के लिए। ये क्यों होता है सर? तो जनरली गेट पास के लिए ये स्कूल्स और विद्यालय मांगते हैं, कोई भी गार्जियन और पेरेंट्स वहां पे जाए तो इसे गेट पास में फादर मदर और गार्जियन के फोटो स्टैट्स को लेमिनेट करके और वहां पे चिपकाया जाता है पेरेंट्स। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशंस क्या है सर? डेट ऑफ एडमिशंस की बात करें तो नर्सरी यानी बाल वाटिका 1 के लिए जो डेट आउट किया गया है पेरेंट्स वो है 4 फरवरी 2026। जी हाँ, 4 फरवरी 2026 को अगर आपको नामांकन लेना है, आपका हुआ है तो 4 फरवरी 2026 को आपको जाकर नामांकन ले लेना है पेरेंट्स। अगर हम एलकेजी की बात करें तो 5 और 6 फरवरी 2026 का डेट आउट किया गया है। अगर हम यूकेजी की बात करें पेरेंट्स तो 9 और 10 फरवरी 2026 ये 3 तारीख आउट किया गया है। इस दिन आपको जाकर नामांकन ले लेने हैं पेरेंट्स। उसके बाद सबसे बड़ी बात, कितना फी देना होगा सर? अगर आप बीएसपीएससीएल के कैंडिडेट हैं, वार्ड मेंबर हैं पेरेंट्स, तो फी आपको जो देना होगा वो मात्र 4,335 रुपए देना होगा। अगर आप वार्ड मेंबर हैं, वार्ड मेंबर यानी बीएसपीएससीएल में आप कार्यरत हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका जो फी स्ट्रक्चर है पेरेंट्स वो है 41,590 रुपए। जी हाँ, इसमें 3 महीने का फी भी इंक्लूड है, अप्रैल मई और जून। जी हाँ पेरेंट्स, इसमें 3 महीने का फी भी इंक्लूड है, अप्रैल मई और जून, और जो टोटल अमाउंट आपको वहां पे करना पड़ेगा वह है 41,590 रुपए। आइए फी को थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग कि फी का कौन कौन से मद में कौन कौन सी फी लगता है सर। तो पहले हम देख लेते हैं बाल वाटिका 1 में जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो 500 रुपए है। अगर क्लास 9 और 11 12 की बात की जाए तो 1,000 रुपए जो कि आने ही वाला है। एडमिशन चार्जेस की बात की जाए पेरेंट्स तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो एडमिशन चार्ज है 1 से लेकर 10 तक ले, यानी बाल वाटिका 1 से
नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक जो आपको फी वहां देना होगा वह है 23,040 रुपए। उसके बाद जो ट्यूशन फीस यहाँ पे निकल के आया है, मंथली ट्यूशन फीस नर्सरी से लेकर क्लास यूकेजी वाले बच्चों के लिए वह है 4,090 रुपए। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों के लिए 4,300 रुपए। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 वाले बच्चों के लिए 4,550 रुपए। क्लास 8 वाले बच्चों के लिए 4,690 रुपए। क्लास 9 और 10 वाले बच्चों के लिए जो चार्जेस है वह है 5,480 रुपए। और क्लास 11th वाले बच्चों के लिए पर मंथ जो फीस है पेरेंट्स वह है 8,500 रुपए। उसके बाद मिली एनुअल चार्जेस देना होता है बाल वाटिका 1 से यूकेजी तक, वो चार्जेस है 3,570 रुपए। क्लास 1 से लेकर 5 तक अगर बात की जाए पेरेंट्स तो वो आपको देना होगा 3,960 रुपए। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक जो चार्जेस देना होगा वो है 4,150 रुपए। क्लास 9 से लेकर क्लास 10 तक जो चार्जेस देना होगा वो है 4,830 रुपए। क्लास 11th और 12th की बात की जाए पेरेंट्स तो लगभग है 5,530 रुपए। उसके बाद एनुअल डेवलपमेंट फी जो देना होगा पेरेंट्स वो है हमारा 2,710 रुपए। ऑन एन एवरेज बात किया जाए 12 से डिवाइड करने के बाद एनुअल फीस डेवलपमेंट चार्ज सारे चार्जेस को जोड़कर पेरेंट्स तो लगभग जो निकल के आता है वह है 4,613 रुपया। और एन एवरेज आपका 4,700 रुपया, लगभग 5,000 रुपये महीने आपका खर्चा होगा अगर पढ़ाने जा रहे हैं। हम एलकेजी से लेकर नर्सरी से लेकर क्लास यू के तक के बच्चों की बात कर रहे हैं पेरेंट्स। तो ऑन एन एवरेज यही फी है डीएवी का। बहुत सारे लोग हमें यही पूछ रहे थे तो हमको जानकारी देना आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं तो लगभग ऑन एन एवरेज पटना बिहार में 16 डीएवी विद्यालय हैं जो कि चल रहे हैं। उसके बारे में भी हमने एक बहुत सा पहले से ही वीडियो डाल रखा है पेरेंट्स। अगर आप हमसे मुझसे डायरेक्ट 1-to-1 काउंसलिंग के माध्यम से किसी भी विद्यालय की रूपरेखा, उनका स्ट्रक्चर, उनके बारे में डिटेल नॉलेज चाहते हैं बिफोर एडमिशन सो दैट वी कांट चेंज द स्कूल आफ्टर एडमिशन सर, देन यू कैन व्हाट्सएप आवर नंबर दैट इज 9472163206, जहां पर बिहार के बहुत सारे प्यारे बच्चे हमारे बैचेस में इनरोल हैं। अगर आप इनरोलमेंट लेकर हमारे बैच की तैयारी करना चाहते हैं क्लास 1 के, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू कैन कॉल एंड बी इन क्लास 1 प्रीमियम बैच। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल सर जी पटना को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। 11 के ए में क्या हो रहा है? 11 के ए में वी क्रॉस द रोड एट डैश जेब्रा क्रॉसिंग या प्लेग्राउंड। हम कहाँ अपना रोड क्रॉस बी में वी शुड थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन या रोड। हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, कचरे की पेटी में या रोड पे? सोच के लिखिए ध्यान से। क्वेश्चंस ऐसे बनाए गए हैं कि बच्चों को ध्यान से बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा सोच के बनाइएगा, इजी है। नहीं सोचिएगा तो डिफिकल्ट हो सकता है। हाँ बाबू, 10 नंबर में 2 लाइन लिखना है कि 1 लाइन? 2 गुड हैबिट्स, 2 लाइन, कम से कम 2 गुड हैबिट को लिखना है वैभव। फिर हम लोग सुनेंगे सपनों की परी वाली कहानी।